हेलो दोस्तों, क्या हाल है सबके? कैसी चल रही है सबकी पढ़ाई? आई होप अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे कुछ जीके जीएस के वेरी इंपॉर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चंस। दोस्तों ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, आप ये कोई ने अच्छी तरीके से तैयार करना है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। रियाना बरनावी स्पेस मिशन पर जाने वाली किस देश की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री बनी थी? तो वो थी सऊदी अरब की। ठीक है, एक करंट का क्वेश्चन था। GDFCF का फुल फॉर्म पूछा है तो क्या होगा? ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछी जाती है। उसके बाद सिंधु दर्शन उत्सव। सिंधु दर्शन का उत्सव अब हम याद कैसे करेंगे? सिंधु नदी का संबंध भारत के किस राज्य में है? लद्दाख में। लद्दाख यूटी में बहती है तो इसका संबंध लद्दाख से होगा। रामनाथ कोविंद ने 14वें राष्ट्रपति पद के लिए किसे पराजित किया था? तो मीरा कुमार को। इटालियन ओपन 2023 का विजेता कौन था? डेनियल मेदवेदेव। दोस्तों टेनिस से एक क्वेश्चन आने की सबसे ज़्यादा संभावना होती है, तो टेनिस को, जो स्पोर्ट्स के अंदर टेनिस होता है, उसको अच्छे तरीके से पढ़ना है। वायुमंडल का अध्ययन क्या कहते हैं? मीटियोरोलॉजी। प्रोजेक्ट संजय का संबंध किससे है? भारतीय सेना से। RBI द्वारा मुद्रित सबसे बड़ी करेंसी, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आया हुआ है, SSC ने बार बार पूछा है इस क्वेश्चन को। तो RBI के द्वारा जो सबसे बड़ी करेंसी आज तक बनाई गई है वो थी 10,000 का 10,000 का नोट, जो उसने छापा था 1953-54 में। ठीक है, उसके बाद दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम, उसका नाम क्या है? रेनिन। उसे हम कहते हैं रेनिन। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाते हैं हम? दोस्तों 11 मई को। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों मनाया जाता है दोस्तों? क्योंकि इसी दिन हमारा पोखरण में परमाणु बम का आविष्कार हुआ था एक तरीके से, उसके 1998 में 11 मई को। ठीक है, तो उसकी याद में हम राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाते हैं। स्थापत्य शैली में गोपुरम नमः प्रवेश द्वार का संबंध किससे है? द्रविड़ वास्तुकला से। दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट ये फुल फॉर्म है HTTPS। इसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर। दोस्तों एक फुल फॉर्म आने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, उसके बाद किस शहर की पुलिस ने 14 जून 2023 को नो हार्निंग डे घोषित किया था? मुंबई पुलिस। पंडित रामनारायण बोडस का संबंध ग्वालियर घराना से है। महिला दिवस 2023 की थीम क्या थी दोस्तों? पहली बात तो महिला दिवस कब बनाया जाता है? 8 मार्च को, और थीम थी उसकी एम्बरेंस इक्वलिटी। अब तो नया भी आ गया होगा। ठीक है, तो दोस्तों ये सारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, आप इसे हल्के में मत लेना। ठीक है, क्वेश्चन था वित्तीय वर्ष को बदलकर जनवरी से दिसंबर करने वाला भारत का पहला भारतीय राज्य कौन सा है? वो था मध्य प्रदेश। उसके बाद हार्वर्ड विश्वविद्यालय द्वारा जॉर्ज लेडली पुरस्कार किसे दिया गया? राज चेट्टी को। सर्वोच्च न्यायालय की सहायक शक्तियाँ कौन से अनुच्छेद में है? 140 में। गंगा का मैदान किन दो नदियों के बीच है? दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, SSC के द्वारा अलग अलग एग्जामों में कई बार पूछा गया है कि गंगा का मैदान किन दो नदियों के बीच है। तो दोस्तों इसका जो पश्चिमी जो नदी है वो है घग्गर, जिसे हम आज के पहले सरस्वती कहते थे, आज के टाइम में से घग्गर कहते हैं, और पूरब दिशा में है तिस्ता। तो घग्गर और तिस्ता नदी के बीच में हमारा गंगा का मैदान होता है। बिंबावती देवी का संबंध दोस्तों किससे है? मणिपुरी से। झारखंड में सरहुल पर्व किस ऋतु में मनाया जाता है? दोस्तों बार बार पूछा जाने वाला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कौन से मौसम में मनाया जाता है? बसंत ऋतु में। बुगवाल मेले या देवीधुरा मेले का संबंध किस राज्य से है? तो ये उसका संबंध है उत्तराखंड से। आपने दोस्तों पढ़ा होगा, बुगवाल जो घास के मैदान हैं वो उत्तराखंड में पाए जाते हैं, तो इस तरीके से हम इसे याद कर सकते हैं। महाराष्ट्र की पहली महिला चुनाव आयुक्त कौन बनी है दोस्तों? नीला सत्यनारायण। भारत में स्वदेशी रूप से निर्मित प्रथम परमाणु संयंत्र कौन सा था? कल्पक्कम था। ठीक है दोस्तों, कहाँ पे है कल्पक्कम? तमिलनाडु में है। वारनपारा वन्यजीव अध्ययन कहाँ पे है दोस्तों? छत्तीसगढ़ में है। वन्यजीव अध्ययन और टाइगर रिजर्व दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन पूछा जाता है। ये बीच वॉलीबॉल कोर्ट की लंबाई है दोस्तों, 16 मीटर लंबाई और 8 मीटर चौड़ाई। और ये तो होती है बीच वॉलीबॉल जो समुद्र के किनारे खेली जाती है। एक होती है नॉर्मल वॉलीबॉल जिसकी लंबाई 18 मीटर और चौड़ाई 20 मीटर होती है। ठीक है दोस्तों, ये कुछ आयोग हैं जिनकी स्थापना वर्ष है, आप इन्हें अच्छी तरीके से याद कर सकते हो, ये बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, उसके बाद दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हम दोस्तों पढ़ते हैं कि भारत रत्न सबसे पहले किसे मिला, लेकिन ये कभी नहीं पढ़ते कि पहले पद्म विभूषण किसे मिला। तो पहले पद्म विभूषण प्राप्त करता थे सत्येंद्र नाथ बोस, जिन्हें मिला था 1954 में। दादरा नगर हवेली को यूटी में शामिल किस संशोधन से किया गया? तो 10वें संशोधन से। 1925 में केंद्रीय विधानसभा का प्रथम अध्यक्ष कौन था? विट्ठल भाई पटेल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मद्रास में वेद समाज की स्थापना कब की गई थी?
1864 में केशरी घरलू नायडू। दोस्तों ये जितने भी समाज है ना, जैसे ब्रह्म समाज हुआ, आत्मीय सभा हुआ, प्रार्थना समाज हुआ, ये दोस्तों बहुत तरीके, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनमें से एक ना एक हिस्ट्री में से आता ही आता है। अनुच्छेद 371 किस राज्य के लिए विशेष प्रावधान करता है? तो वो है नागालैंड के लिए। बोस्टन चाय पार्टी का संबंध दोस्तों किससे है? यूएसए यानी कि अमेरिका से, और ये घटना कब हुई थी? 1773 में। चंद्रमा की सतह पर चलने वाला प्रथम वाहन कौन सा था? लूनार रोवर। मुद्रा की दोस्तों फुल फॉर्म पूछी जाती है, तो इसकी फुल फॉर्म होती है माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड फाइनेंस एजेंसी। ठीक है। प्रसिद्ध तिरुमाला मंदिर जो है किस पहाड़ी पर है? इसका पहाड़ी का नाम है वेंकटाद्रि। भारत में जो रॉकेट मैन है वह किसे कहते हैं? जैसे मिसाइल मैन कहते हैं हम अब्दुल कलाम जी को, उसी तरीके से रॉकेट मैन कहते हैं हम के सिवान को। हाल ही में जारी हॉकी में भारत की रैंकिंग कौन सी है? 3rd। आतंकवाद विरोधी दिवस कब मनाया जाता है? 21 मई को। किस राज्य में सर्वाधिक बार महिला मुख्यमंत्री बनी? तो दोस्तों वो बनी थी हमारी तमिलनाडु में, जो की थी जयललिता जी। एनीमोमीटर का उपयोग दोस्तों किस में करते हैं हम? पवन वेग में। दोस्तों ये फिजिक्स से बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, इसे याद करना है। जो नापने की इकाई होती हैं ये बहुत पूछी जाती हैं, तो अच्छे से पढ़ लेना। जनगणना अधिनियम किस वर्ष आया? 1900। ये दोस्तों सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैंने अभी तक ये आज ये क्लास की आज की, इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है यही है, जनगणना अधिनियम किस वर्ष आया? तो वो 1948 में आया। तो दोस्तों ये कुछ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, इन्हें आप तैयार करते रहो। मैं धीरे धीरे आपको नोट्स प्रोवाइड कराता रहूँगा। ठीक है दोस्तों, ऑल द बेस्ट सभी को। जय हिंद।